कल रात रमीज राजा ने अपने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा कि ये जो एंडी पाइक्राफ्ट हैं ये भारत के ये आईसीसी के रेफरी ही नहीं है बल्कि भारत की तरफ से जो है ये फिक्सर रेफरी का भी काम करते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी भारत के मैचेस जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर या वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मैचेस होते हैं और इनको बाकायदा तौर पर जो है मैच रेफरी के तौर पर जो है वो डिप्यूट किया जाता है। मुराद ये है कि भारत जो है वो फिर अंपायर खरीद कर जो है वो मैच खेलता है, यानी जितने भी रिव्यूज आएंगे उन रिव्यूज के अंदर जो है वो सॉफ्ट के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर जो दगड़ मगड़ करनी होती है ना, तो हमारे एंडी पाइक्राफ्ट जो है ये करने में जरा भी झिझकते नहीं है। बहरहाल माफी तलाफी वाला सिलसिला जो है वो हो गया। पाकिस्तान के कप्तान से भी उन्होंने माफी तलब की, पाकिस्तान के जो कोच है उनसे भी, मैनेजर से भी उन्होंने माफी तलब की, लेकिन इससे मामला जो है वो हल नहीं होंगे। क्रिकेट को ट्रांसपेरेंट रूट के ऊपर जाकर जो है वो क्रिकेट ही के तौर पर जो है वो लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीबीसी स्पोर्ट्स रूम में एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम कुछ ख्वाब देख रहे थे। हमने सोचा कि अपने ख्वाबों को थोड़ा सा आपके साथ हम शेयर कर लें। बीइंग अ पाकिस्तानी हम ये ख्वाब देख रहे थे कि 21 तारीख को होने वाला जो पाकिस्तान और भारत का जो मैच है, बड़ा कांटेदार मैच होने वाला है। सुना है सलमान अली आगा कप्तान ने एक बहुत बड़ी बढ़क जो है वो मारी है और वो जनाब बढ़क जो है वो सुल्तान रही की बढ़क से जो है वो कुछ हमें तो कम नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि जी जनाब 21 तारीख को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला जो मैच है ना, अगर मैंने बतौर कप्तान सलमान अली आगा ये मैच ना जीता ना तो मैं कप्तानी छोड़ दूंगा। बहरहाल इस ख्वाब की हकीकत जो है इस ख्वाब से कुछ ज्यादा नहीं है। फिर उन्होंने ख्वाब ये भी देखा कि जनाब 21 तारीख को होने वाले मैच में क्या किया है कि पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने जनाब जबरदस्ती सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा का हैंडशेक जो है वो ग्राउंड के अंदर करवा दिया है, ताकि जो 14 तारीख को जो एक सीन क्रिएट हुआ था और उसके ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी कि नो हैंडशेक, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब हम जनाब अब इस मर्तबा जो है वो आईसीसी के रूल्स और नियम की पासदारी करवाते हुए देखेंगे जनाब कि किस तरह सूर्या कुमार यादव जो है वो हैंडशेक नहीं करता। हम आईसीसी के रूल्स को लाजमी तौर पर क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जो है वो पाबंदी करके दिखवाएंगे। लेकिन ताहम बीसीसीआई की तरफ से अभी तक इस ख्वाब की ताबीर के हवाले से कोई ट्वीट जो है वो नहीं दागा गया। उन्होंने हाँ अलबत्ता एक बयान जो है, एक अनऑफिशियल बयान जो है वो दिया है कि जनाब 14 तारीख को जिस तरह हमने आपके साथ मैच खेला था, ना हमने आपके साथ जो है वो हैंडशेक किया था, ना मैच जीतकर जो है वो हमने आपके साथ फिर जो है वो हैंडशेक किया था, और ना ये कहा था कि यार वेल प्लेड, हम फिर भी नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे। तो जनाब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने भी एक ख्वाब देखा और ख्वाब इतने जो है वो जज्बात में आकर देखा कि उन्होंने अपनी टेबल के ऊपर मुक्का मारते हुए कप्तान सलमान अली आगा को मुखातब करते हुए कहा, आगा जी आपने 21 तारीख को होने वाले मैच में हिंदुस्तान को धोना है, आपने पाकिस्तान को फतह दिलानी है आपने। और मिस्टर जो है यूट्यूबर, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की टीम का दमखम जो है वो इतना है कि वो हिंदुस्तान की टीम के साथ जो है वो जोर डाल सके। आपका साइम अयूब जो है वो तो चल नहीं रहा, गुज़श्ता 3 मैचों में 3 अंडे जो है वो खा चुका है। वो बॉलिंग के अंदर जो है वो अच्छी बॉलिंग करनी शुरू कर दी है, लेकिन जो काम उसका बैटिंग का है उसके अंदर वो 0 हो चुका है। उसके ऊपर तो आप कभी बात ही नहीं करते। हारिस जो है वो जनाब कभी 66 बना दे और वो भी माड़ी टीम यानी यूएई या ओमान के खिलाफ, तो जनाब आप जनाब इतना विड निकाल कर जो है वो कहते हैं जनाब मोहम्मद हारिस, क्या बात है, शर्म करनी चाहिए आपको। आप दुनिया की पाकिस्तान की टीम को उन टीमों के साथ जो है वो रैंक करके और उनको कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करते हैं जो कि अब 20वें 18वें 19वें नंबर की जो है वो टीम है। ताहम ये भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है बस यही ख्वाब देखती रहेगी कि हम हिंदुस्तान की टीम को हरा देंगे। भाई हमारे लिए तो मैं ये कहता हूं कि हम तो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की टीम जो है 21 तारीख को होने वाले मैच के अंदर भी हिंदुस्तान की टीम को हरा पाएगी। उसकी वजह जो है हकीकत पसंदाना है। आपका सलमान अली आगा जो है वो नहीं चल रहा, आपका मोहम्मद हारिस जो है वो नहीं चल रहा, आपका साइम अयूब जो है वो नहीं चल रहा, आपका हसन नवाज वो नहीं चल रहा, आपका फखर जमान जो है वो नहीं चल रहा।
तो आप किस बेस के ऊपर जो है वो ये बात करते हैं कि जनाब हम 21 तारीख को होने वाले मैच में हिंदुस्तान को जनाब फड़का फड़का के जो है वो स्टेडियम के अंदर मारेंगे। भाई मारे, हम भी, हमारी भी यही ख्वाहिश है, मारें, लेकिन किस बेस के ऊपर मारेंगे वो बेस तो हमें बता दें। ना आपके पास बैटिंग है, ना आपके पास जो है वो बॉलिंग है। आपको हमारे लिए तो उनका जो है वो ओपनिंग बल्लेबाज जो है अभिषेक शर्मा, वही काफी है। वो जो उठा के मारता है, 193 का स्ट्राइक रेट है उसका, 193 का। तो अगर हम अभिषेक शर्मा के स्ट्राइक रेट को पाकिस्तान के साइम अयूब के साथ कंपेयर करें तो जनाब जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है कि जिसके ऊपर जो है वो आप फख्र करके, फख्र से याद आ गया, अब फख्र जमान भी जो है वो अगर आउट होके जाए तो वो 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात ना करें आप कि जनाब पीछे से उसको कॉल पड़ जाएगी कि जनाब नो बॉल हो गई और आओ जनाब मारो और सेंचुरी खड़का के बाहर जाओ। अब फख्र जमान में भी वो बात नहीं रही, और शायद फख्र जमान पाकिस्तान का वो खिलाड़ी है कि वो अपना बढ़िया प्रदर्शन दे या ना दे, उसने जनाब पाकिस्तान की तरफ से 100 T20 इंटरनेशनल जो है ना वो इसी तरह से वो खेल लिए हैं। और मुझे लगता है कि साइम अयूब जो है वो भी इसी तरह से, हसन नवाज जो है वो भी इसी तरह से, ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं ये इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो जीत नहीं ख्वाबों की जीत जो है वो उसके अंदर रहकर जिंदा है। क्या पाकिस्तान जो है वो एशिया कप की इस दौड़ के अंदर जो है क्या सुपर 4 मरहले में तो आ गया है? अगर पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो भारत के साथ फाइनल में भी हो जाता है तो अब ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जनाब सूर्या कुमार यादव ने कहा है कि हम जनाब पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट से हम ट्रॉफी ही नहीं लेंगे। जनाब भाई ना ले ट्रॉफी, आप कौन कहता है कि आप ट्रॉफी लें? हम जनाब ट्रॉफी जो है वो ऊपर से लटका देंगे कि इधर से जनाब हमारे मोहसिन नकवी साहब ने ना ट्रॉफी पकड़ी होगी चेन के साथ और वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रॉफी देंगे। जैसे ही सूर्या कुमार यादव साहब ट्रॉफी पकड़ने की कोशिश करें हम ट्रॉफी फिर खींच लेंगे। कैसा ख्याल है, कैसा आइडिया है आपको? अच्छा लगा ना? आप हमारे हाथों से आपको ट्रॉफी लेनी पड़ेगी, हकीकत की दुनिया से जो है ना, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाए। कुछ ख्वाब हम देख रहे हैं आपसे जीतने के लिए और कुछ ख्वाब आप देख रहे हैं कि जनाब अगर हम एशिया कप जो है जीत गए तो हम पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से ट्रॉफी जो है वो कभी भी नहीं लेंगे। तो हम ये कहते हैं कि क्रिकेट के अंदर जो है वो एक तनाव की कैफियत नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट में ही रहना चाहिए। इसके बाद नाजरीन एक मामला जो है वो और जो हम आपके सामने रखते हैं और वो मामला जो है वो इंतहाई नाजरीन देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 21 सितंबर को जो मैच खेला जाना है, पाकिस्तान किस जज्बे के साथ आता है, पाकिस्तान कौन सी तब्दीलियां लेकर आता है, पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर चलता है या नहीं चलता, या फिर पाकिस्तान जो है वो यहां से अपना सफर जो है वो वाइंड अप करके सुपर 4 मरहले से बैक गियर लगाता है, लाहौर को आता है या फाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई करता है। जुड़े रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे।